नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। यूएई ने 80 फ्रांसीसी राफेल F4 लड़ाकू विमानों के लिए किया फ्रांस के साथ समझौता। साब ने भारत को MRFA प्रोजेक्ट के तहत अपने ग्रिपेन सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ तेजस मार्क 2 और AMCA की मदद की पेशकश की। इंडियन एयरफोर्स अब मिग 29 UPG सुपरबाज के लिए सहमत हो गया है। भारतीय सेना मेग 2 श्रेणी के तहत 1966 GPS गाइडेड म्यूनिशन को स्वदेशी कंपनियों से खरीदेगी। ऑस्ट्रेलिया ने माना भारत का प्रभाव, कहा कि चीन को टक्कर सिर्फ भारत दे सकता है। भारतीय नौसेना प्रमुख ने कहा कि चीन से निपटने के लिए तैयार हैं। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार जी ने कहा कि देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि समुद्री सुरक्षा के लिए नौसेना हमेशा कॉम्बैट रेडी है। उन्होंने कहा कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चीन की तरफ से बढ़ते खतरे और उससे निपटने के लिए भारतीय नौसेना की तैयारियां पूरी हैं। नेवी चीफ ने कहा कि 50 साल पहले 4 दिसंबर को कराची पर नौसेना ने हमला किया था। इस दिन को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सीमा पर हर चुनौती से निपटने के लिए नौसेना पूरी तरह से तैयार है। एडमिरल हरिकुमार जी ने कहा कि प्रधानमंत्री के सागर मिशन के तहत 22 देशों के साथ बायलैटरल और मल्टीलेटरल सैन्य अभ्यास को अंजाम दिया गया है। आगे कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत पिछले 7 सालों में 28 शिप और सबमरीन नौसेना में शामिल किए गए हैं। 39 शिप यानी कि 39 शिप और सबमरीन के निर्माण पर काम जारी है, जिसमें से कि 37 भारत में ही बन रही हैं। उन्होंने कहा कि INS विक्रांत अपने 2 समुद्री ट्रायल को भी पूरा कर चुका है। नेवल एविएशन के तहत 9 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, 2 चीता हेलीकॉप्टर और 2 ड्रोनियर विमान भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा कारवार में नौसेना का प्रोजेक्ट सी बर्ड लगातार जारी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को भी नौसेना में शामिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन उन्होंने चाइना को एक कड़ा संदेश देते हुए कहा कि चीनी नौसेना 2008 से हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद है और उसके यहाँ पर 7 से 8 युद्धपोत हैं। हमारे विमान और जहाज द्वारा लगातार निगरानी की जाती है और उनकी गतिविधियों पर हमने कड़ी नजर रखी हुई है। उन्होंने कहा कि हम पिछले कुछ सालों में चीनी नौसेना के 110 युद्धपोतों के निर्माण के विकास से भी अवगत है। हमारी योजनाएं इंडियन ओशन रीजन में सभी गतिविधियों और तैनाती पर ध्यान देंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि भारतीय नौसेना भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए आश्वस्त भी है। भारतीय नौसेना एक नई समुद्री थिएटर कमांड स्थापित करने पर भी विचार कर रही है। इस बारे में एडमिरल हरिकुमार जी ने जानकारी दी है। समुद्री थिएटर कमांड को सभी समुद्री युद्धपोतों, पनडुब्बियों, विमानों और ड्रोन जैसी निगरानी संपत्तियों के साथ एक 1 पॉइंट कमांड स्ट्रक्चर की होने की उम्मीद है। कमांड में सेना, भारतीय नौसेना और सेना, इसके अलावा तटरक्षक बल की संपत्तियों को भी इंटीग्रेटेड करने की उम्मीद है। एडमिरल कुमार जी ने कहा कि नौसेना सुधारों के समर्थन और तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि जुड़ना और इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण करने में समय लग सकता है। ये थोड़े समय में नहीं होता है, ये एक जटिल प्रक्रिया भी है। इस बारे में हमने अध्ययन भी किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम वॉर एक्सरसाइज के 30वें चरण में हैं। हम थिएटर कमांड के लिए लीन कमांड स्ट्रक्चर देख रहे हैं और चार्टर चालू हो जाएगा। इसके अलावा इंडो पैसिफिक पर उन्होंने कहा कि इस जल क्षेत्र में हमारा करीबन $200 अरब का व्यापार होता है। हमारी योजना किसी देश के खिलाफ नहीं है, हमारी योजना हमारी अपनी समुद्री क्षमता के लिए है। इसके अलावा नौसेना के भविष्य के आकार के बारे में भी उन्होंने कहा कि नौसेना में खतरे का आकलन किया जा रहा है और ये तय करेगा कि नौसेना के पास कितने जहाज होने चाहिए। दोस्तों, फ्रांस की ताकत को अब यूएई ने भी मान लिया है और वो अब फ्रांस से 80 फ्रांसीसी राफेल F4 लड़ाकू विमान खरीदेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की यात्रा के दौरान अधिकारियों ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात फ्रांस से निर्मित 80 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए सहमत हो गया, जो युद्धक विमानों के लिए अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर है। फ्रांसीसी रक्षा उद्योग के सबसे बड़े ग्राहक में से एक संयुक्त अरब अमीरात ने भी 12 कैरेकल सैन्य परिवहन हेलीकॉप्टर खरीदने पर भी सहमति व्यक्त की है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक बयान में कहा कि ये दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का नतीजा है, जो उनकी स्वायत्तता और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने की उनकी क्षमता को मजबूत करता है। बता दें कि 2004 में सेवा में आने के बाद से ही राफेल विमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया ये सबसे बड़ा ऑर्डर है। समझौते पर डसॉल्ट एविएशन के महानिदेशक ने भी बताया कि डसॉल्ट एविएशन के द्वारा निर्मित राफेल विमानों को यूएई खाड़ी प्रतिद्वंदी कतर की अगुवाई कर रहा है, जिसने 36 विमान खरीदे हैं। इसके अलावा इजिप्ट ने भी 2015 में 24 और इस साल की शुरुआत में 30 का ऑर्डर दिया है और इसके अलावा भारत राफेल का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, राफेल में कुछ बात ऐसी है जिस वजह से
इस विमान पर कई देश भरोसा जता रहे हैं। और दोस्तों आने वाले समय में हो सकता है कि भारत MRFA जो टेंडर है उसके तहत राफेल को ही सिलेक्ट कर सकता है, वो भी F4 स्टैंडर्ड को। दोस्तों इसके अलावा ये भी है कि ये कोई लॉबिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब फाइटर जेट की परफॉर्मेंस की बात आती है तो राफेल जो कि एक मल्टी रोल फाइटर जेट है और अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करता है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर चाइना के ऊपर भी डालेगा। तो यहाँ पर चाइना को लगेगा कि इसका मतलब ये है कि राफेल में जो ताकत है इस वजह से इसको कई देश खरीद रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना पर भी एक कुठारघात करेगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों फाइटर जेट मिराज का पहिया किया गया चोरी। उत्तर प्रदेश की राजधानी में दोस्तों एक शर्मनाक वाकया आया है। मानते हैं कि चोरी को रोका नहीं जा सकता, वो तो हो ही जाती है, भले गाड़ियों के टायरों की बात करें या फिर मोटरसाइकिल के टायरों की या फिर पूरी गाड़ी की बात करें, चोरी हो जाती है, ऐसे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन हंसने वाली बात तो यह है कि जब फाइटर प्लेन का ही पहिया चोरी हो जाए तो क्या करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चोरों के द्वारा फाइटर प्लेन मिराज का पहिया चोरी करने से हड़कंप मच गया है। स्कॉर्पियो सवार चोरों ने ट्रैफिक जाम में फंसे ट्रक से इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की भनक लगते ही ट्रक ड्राइवर ने तत्काल पुलिस को इस घटना की सूचना दी और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने छानबीन और तलाशी शुरू कर दी। ये घटना 27 नवंबर की बताई जा रही है और 1 दिसंबर को FIR भी दर्ज कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में धारा 369 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब शहीद पथ के आसपास लगे सारे CCTV कैमरों को खंगाल रही है ताकि जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन पर कार्रवाई की जा सके। बता दें कि मिराज फाइटर प्लेन के 5 पहियों को लखनऊ से अजमेर भेजा जा रहा था, जिसमें कि प्लेन का अब एक भी पहिया मौजूद नहीं था। अब शुरू हो गई जांच। चोरी दोस्तों इन टायरों को लगाएंगे कहाँ पर, ये सबसे बड़ी बात है और पुलिस के हाथ में बहुत कुछ निर्भर करता है। पकड़े तो जाएंगे लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई भी बहुत तगड़ी करनी चाहिए। हालांकि दोस्तों चोर की मंशा सिर्फ चोरी करने की होती है, उसको पता नहीं रहता कि उस क्या चीज़ चोरी कर रहा है। अब इस टायर को कहीं वो बेच भी नहीं सकते, अगर बेचेंगे तो तुरंत पकड़े जाएंगे। देखते हैं क्या होता है आगे। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने भारत की जमकर तारीफ की है। उनको मालूम है कि चाइना को काउंटर करने के लिए भारत ही एक ऐसा देश है जो उसको हर मोर्चे पर पटक नहीं दे सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने चीन की साजिशों पर एक बार फिर से पर्दाफाश किया है। ऑस्ट्रेलियाई PM के विशेष प्रतिनिधि ने कहा कि चीन व्यापार का शस्त्रीकरण कर रहा है और उसने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं जिससे उसे एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में नहीं देखा जा सकता। टॉनी एबॉट ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमने बहुत ही करीबी से चीन को देखा है। अब ये जो चीन है वो काफी अलग है। जिस चीन को हम देख रहे हैं वो लोगों की पीठ पर छुरा घोंप रहा है। यही कारण है कि चीन ने मनमाने ढंग से ऑस्ट्रेलिया के साथ $20 बिलियन के व्यापार को रद्द कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के विशेष प्रतिनिधि ने कहा कि कई देशों के साथ चीन के व्यापारिक विवाद के चलते भारत एक विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आया है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी कि RCEP से दूर रहना भारत का एक चालाक कदम था, जिसने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया। टॉनी एबॉट ने कहा कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसके पास वो सब कुछ है जो दुनिया को चाहिए, वो आर्थिक रूप से टेक ऑफ करने की दहलीज पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि हम भारत के साथ एक प्रारंभिक फसल व्यापार समझौता कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता भारत और ऑस्ट्रेलिया की बेहतरी के लिए होगा। दोस्तों अगर ये बातें हम बोल रहे होते तो शायद आप में से बहुत से लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जब बात ऑस्ट्रेलिया की आ रही है, ऑस्ट्रेलिया को लग गया है कि किस तरीके से चाइना पीठ पर छुरा घोंपने का काम करता है और ऐसे में उसको सिर्फ काउंटर कर सकता है, वो सिर्फ भारत कर सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। भारतीय वायुसेना अब 114 MRFA फाइटर जेट के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को तैयार कर रही है, जो कि 2022 में जारी किया जाएगा। ऐसे में स्वीडन के साब ने इस टेंडर में अपने ग्रिपेन E सिंगल इंजन फाइटर जेट को पिच किया है और उसने कहा कि यह भारत के द्वारा राफेल फाइटर जेट के लिए दी गई जो पेमेंट है उससे आधा होगा। इसके अलावा सैब ने एक और ऑफर भारत को दिया है, जिसमें कि वो HAL के साथ मिलकर तेजस मार्क 2 और AMCA की टेक्नोलॉजी सेट में भी योगदान देगा। भारत को एक राफेल विमान के लिए 1633 यानी कि 1633 करोड़ रुपए देने पड़े, जिनमें कि हथियार पैकेज नहीं है। वहीं जो ग्रिपेन की जो वर्तमान कीमत है वो है 853 यानी कि 853 करोड़ रुपए और हथियार पैकेज के साथ इसकी कीमत हो जाएगी 1050 करोड़ रुपए, जिसमें कि मेट्योर, पाइथन जैसी मिसाइलें लगी होंगी। ग्रिपेन के हेड ने कहा कि ग्रिपेन पूरी तरह से इस सौदे को जीत सकता है क्योंकि कम कीमत पर वो एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, जिसमें कि 78% के साथ उपलब्धता भी होगी। और उन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि इंडियन एयरफोर्स का जो तेजस है वो ग्रिपेन की मार्केट को प्रभावित करेगा। दोस्तों अभी एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि 21 मेग 29 UPG जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है उसे भारत रशिया के साथ 6 दिसंबर को साइन करेगा। भारत 21 बिना इस्तेमाल किए गए एयरफ्रेम का इस्तेमाल करेगा, जिन्हें कि HAL अपग्रेड करेगा UPG सिस्टम में।
HAL इसके रशियन रडार को स्वदेशी उत्तम रडार और मिशन कंप्यूटर के साथ बदल देगा, जिसमें कि 110 किलोमीटर वाली अस्त्रा मिसाइल, DRDO की 100 मिसाइल, इसके अलावा ब्रह्मोस NG वेरिएंट भी लगेगा। और डील साइन होने के बाद 2024 से भारत को MiG-29 के एयरफ्रेम मिलने लगेंगे। इसके अलावा एयरक्राफ्ट की अपग्रेड किट रशिया से आएगी। भारतीय सेना ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है, जिसके तहत भारतीय सेना 1966 राउंड्स खरीदेगी 155 यानी कि 155 mm टर्मिनल गाइडेंस म्यूनिशन की, और इन्हें भारतीय वेंडर से खरीदा जाएगा, वो भी डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के मेक टू कैटेगरी के तहत। हालांकि अभी तक कोई भी इंडियन वेंडर सामने नहीं आया है जो इनको तैयार करेगा। बता दें कि इंडियन वेंडर्स को इसके लिए टेक्निकल, कमर्शियल और प्रोजेक्ट की जरूरतों के आधार पर प्रोजेक्ट के लिए इश्यू ऑर्डर जारी किया जाएगा, जिसके तहत उन्हें 25 राउंड प्रोटोटाइप बनाने होंगे और उसके बाद कमर्शियल रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू किया जाएगा भारतीय सेना की तरफ से, जिसमें कि 1966 राउंड्स खरीदे जाएंगे, जिनमें कि 50% भारतीय कंपोनेंट्स लगे होंगे। चीन ने भारत के करीब स्थित श्रीलंका के 3 द्वीपों में हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की एक परियोजना को स्थगित कर दिया है। चीनी दूतावास ने भारत का नाम लिए बगैर थर्ड पार्टी के ऐतराज की बात ट्वीट करके ये बात बताई है। चीनी दूतावास ने ट्वीट करके कहा कि साइनो-सौर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ने तीसरे पक्ष की तरफ से सुरक्षा संबंधी चिंताएं जताए जाने के कारण इस परियोजना पर रोक लगा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका ने जनवरी में चीनी फर्म साइनो-सौर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को जाफना तट से दूर डेल्फेट, नागादीपा और अनलथीवु द्वीपों में एक हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, और भारत ने इन द्वीपों पर चीन की मौजूदगी को लेकर चिंता व्यक्त की थी। वहीं पिछले महीने श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट के पूर्वी कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने का कॉन्ट्रैक्ट चीन की कंपनी को दे दिया, मगर ये कॉन्ट्रैक्ट पहले भारत और जापान को दिया जाना था, लेकिन श्रीलंका ने इस त्रिपक्षीय सौदे को रद्द कर दिया। श्रीलंकाई सूत्रों ने बताया कि चीन ने जाफना के डेल्फट, नैनाथीवु और अलानाथीवु द्वीपों में परियोजना के लिए बोली जीती थी। ये तीनों द्वीप भारत के राज्य तमिलनाडु के बेहद निकट स्थित हैं। वहीं चीनी दूतावास ने कहा कि चीनी कंपनी ने अब मालदीव के 12 द्वीपों में 12 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए मालदीव सरकार के साथ 29 नवंबर को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, ये थे टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद।